बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर अर्थमेटिक ऑपरेशन इन नंबर सिस्टम्स। हमने अब तक कन्वर्जन से की है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन देखा, एंड देन हमने ये भी देखा कि हाउ डिफरेंट मेथड्स आर बीइंग अप्लाइड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन बेस सिस्टम टू अनदर बेस सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। सबसे पहले आ जाता है जी बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन, एक बात याद रखिएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें जिससे हम नॉर्मल हमें डेसिमल सिस्टम में आते हैं वैसे ही रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं, बट थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। उसकी लिमिटेशन क्या होती है? बाइनरी नंबर में हमारे पास सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं, तो दो डिजिट्स से बड़ी की लिमिट की बात नहीं हम कर सकते। सिमिलरली ऑक्टल में हमारे पास टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 7 तक। हम उससे ज्यादा की बात नहीं कर सकते। अगर कोई रिजल्ट ऐसा सा आता भी है तो वी टैकल इट। एंड सिमिलरली विद हेक्साडेसिमल हमारे पास टोटल 16 एंड 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज अवेलेबल होती हैं। उससे बड़ा अगर कुछ आ जाए तो हमारे पास हमें अप्लाई करनी पड़ती है कोई टेक्निक, ताकि वो उसकी लिमिट में रहे। बाकी जो जनरल कॉमन रूल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। बाइनरी एडिशन में चूंकि वी हैव 2 बिट्स, तो हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 2 बिट्स में 4 पॉसिबिलिटीज कैसे बनती हैं? वी ऑलवेज टॉक अबाउट एट द पावर ऑफ 2 रेज टू द पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बिट्स। हमारे पास बाइनरी में कितनी बिट्स हैं? 2, तो 2 रेज टू द पावर 2 मींस 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन बी इन आवर बाइनरी एडिशन। 0 प्लस 0 is equal to 0, 0 plus 1 equals to 1, 1 plus 0 equals to 1. This is different. 1 plus 1, अब 1 plus 1 क्या है? 1 plus 1 को अगर हम देखें तो हमारे पास 1 plus 1 में एक जनरल रूल होता है कि वी हैव अ आंसर 0 विद अ कैरी 1। इसको आप नीचे इधर डिस्प्ले हुआ हुआ, ये इधर भी देख सकते हैं। 1 plus 1 में वी हैव अ 0 एंड अ 1 कैरी। अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे देखें तो 1 plus 1 हमारे पास एक्चुअली नंबर क्या बनता है? दैट इज इक्वल टू 2। नॉर्मली 2 बनता है। अगर हम सोचे 1 plus 1 तो दो 2 नंबर बन जाता है। तो 2 नंबर इन आवर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली क्या बनता है? हमारा 2 नंबर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1 0 ही होता है। ये देखिएगा 1 0 हमारा 2 नंबर ही होता है, तो इट मींस इट्स नॉट डिफरेंट देन दैट। हमारा 0 विद अ कैरी जनरेट होता है, दैट इज 1। हम उसे कैरी समझते हैं। When adding more than single bit binary carry into higher order column as done in the following। अब हमारे पास क्या है? एक एक बिट की बात नहीं हो रही है, हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर्स हैं जिनमें 2 बिट्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, ये राइट हैंड साइड से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। एडिंग 1 plus 0 is equal to 1। नेक्स्ट इज आवर 1 plus 1। 1 plus 1 से हमें ये जनरल पीछे हमने रूल भी देखा है 1 plus 1 का। अगर आप रूल ये 4 रूल्स अगर आप याद रख लें तो तब भी आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली रूल अप्लाई कर लिया जी 1 plus 1 का। वी हैव अ 0 विद अ कैरी 1। वी हैव अ 0 विद अ कैरी 1। द रेड वन इज दिस कैरी। एंड देन हमारे पास यहाँ कोई डिजिट नहीं है, कोई बिट नहीं है, तो ये कैरी एज इट इज नीचे उतर गया, तो हमारा अल्टीमेट आंसर ये बन गया। इसका एक और प्रोसीजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस कॉलम में मौजूद हैं, दैट इज 1 plus 1। 1 plus 1 का मैंने अभी आपको बताया कि हमें कंसिडर करते हैं, हमें सोच आती है कि जी दैट बिकम्स 2। एक बात याद रखिएगा, किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन बेस। फॉर एग्जाम्पल 1 plus 1 becomes 2। 2 is equal to the base 2 जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम बाइनरी की बात कर रहे हैं और बाइनरी की बेस 2 होती है, तो बेस के इक्वल का नंबर और उससे ग्रेटर का नंबर का रिजल्ट अकर नहीं कर सकते हम। उसके लिए हमें रेपिटेटिव डिवीजन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं टू स्प्लिट इट। हमने रेपिटेटिव डिवीजन मेथड अप्लाई किया। इधर हमने डिवीजन 2 से क्यों किया? क्योंकि हम बाइनरी बेस 2 की बात कर रहे हैं। और ये वाला 2 हमारे पास क्या है? ये वाला 2 हमारा 1 plus 1 is equal to 2 जो अक्कर हुआ था, ये वो वाला 2 है। हमने उसको स्प्लिट कर लिया जी कि ये इक्वल टू का नंबर अक्कर नहीं हो सकता। एंड देन वी रिमेंबर रेपिटेटिव डिवीजन मेथड में आपका यहाँ क्वोशंट लिखते थे और यहाँ हम हमेशा रिमाइंडर लिखते थे। और जब आप इसको लिखेंगे कंबाइन करके तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 0। ये देखिएगा यही वाला रिजल्ट आएगा। एक और बात, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा कैरी में जाती है रिपीटेटिव डिवीजन मेथड में, और यहां जो लिखी होती हैं बिट्स वो हमेशा आपकी आंसर में आएगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और डिफिकल्ट
क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हैं. 1 plus 1, 1 plus 1 by rule we know that is 1 plus 1 is equal to 0 1. ये बाइनरी एडिशन का रूल भी हमने जनरली देखे हुए हैं. वो 4 रूल्स आप जबानी भी याद कर लें तो इजी हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज, इसके थ्रू भी हमने इसको देख लिया कि रेपिटेटिव डिवीजन मेथड कैसे यूज हुआ है. अगले में हमारे पास ये जो कैरी जनरेट हुआ है, हाउ वी विल डील विद दिस कैरी. सेकंड कॉलम की तरफ आ जाए. सेकंड कॉलम का सोल्यूशन यहाँ गिवन है. सेकंड कॉलम के सोल्यूशन में वी हैव अ कैरी एंड वी हैव अ क्वेश्चन की बिट्स. अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, पहले इसका आंसर क्या हमारे पास आया, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें. 1 प्लस 0, पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, या कैरी और इसको सॉल्व कर ले और उसके आंसर को उसमें ऐड कर ले. डज नॉट मैटर, क्योंकि वी नो के एडिशन में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए. 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, इसका आंसर आ गया 1. अब इसके आंसर में हमने ये रेड में जो शो हुआ हुआ, दैट इज योर दिस कैरी, द प्रीवियस कैरी. प्रीवियस कैरी ऐड हुआ. जब प्रीवियस कैरी ऐड हुआ तो हमारे पास 1 प्लस 1 बाय रूल हमें पता है, 1 प्लस 1 बाय रूल हमारे पास 0 1 आंसर होता है. तो 0 हमारा आंसर होता है और 1 हमेशा हमारा कैरी होता है, जो कि नेक्स्ट बिट पे चला गया. ठीक हो गया. नेक्स्ट थर्ड कॉलम में अब हम आ जाएंगे. थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या है, वी हैव अ कैरी, वी हैव 2 बिट्स, वी आर गोइंग टू ऐड इट एंड वी नो कि हमारे पास 1 प्लस 1, अच्छा अब 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 1. अब ये जो 0 1 जनरेट हुआ है उसमें अभी हमारा ये कैरी ऐड होना रहता है. इन दोनों के आंसर में हमने अपना थर्ड नंबर ऐड करना है. दो प्रोसीजर्स हैं, दोनों मैं बता देती हूँ. हमारे पास 1 2 3 बिट्स ने ऐड होना है. नॉर्मल और शॉर्ट में और इजी मेथड ये कहलाता है कि आप पहले फर्स्ट 2 बिट्स, पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड कर लें एंड देन उसके आंसर में थर्ड नंबर को ऐड कर लें. अदरवाइज एट अ टाइम तीनों भी ऐड हो सकते हैं. ठीक हो गया. 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 गिव्स अस 0 1 एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड द कैरी. हमने प्रीवियस कैरी ऐड किया तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 1 1. ये देखिएगा 1 0 पे प्लस 1 करें तो हमारे पास 1 1 आता है और ये वाला कैरी हमारा नेक्स्ट ये इधर चला गया और इधर हमारे पास कोई बिट नहीं थी तो वो एज इट इज उतर गया. नेक्स्ट इज आवर another example में हमारे पास है 0 plus 1 is equal to 1, 0 plus 0 0 1 1 1. ये स्ट्रेट अवे था, इसमें कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ था क्योंकि सिंपल एक बिट दूसरे बिट में सिंपली ऐड हो रही है. इधर अगर कोई बिट मौजूद ना हो तो यू कैन कंसिडर इट एज 0. मगर एक बात याद रखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो मिसिंग बिट है उसको मैंने 0 अपनी ईज के लिए लिख दिया है. अदरवाइज किसी भी बीच में जाके आप किसी बिट, मिसिंग बिट को फुलफिल नहीं कर सकते कि जी यहां मैं 0 प्लेस कर दूं. ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड जो इधर कवर अप नहीं थी उसमें 0 लिखा है. नेक्स्ट एग्जांपल इज आवर दीज 2 डिजिट्स. इनको अब कैसे ऐड करते हैं, ये बात हमने मालूम कर ली है कि रिजल्ट, हमारा रिजल्ट मींस अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट व्हिच इज एडिशन ओवर हियर. हमारे एडिशन का रिजल्ट हमारे बेस नंबर के इक्वल या बेस से ग्रेटर नहीं आ सकता और हमारी बेस इस टाइम 2 है. ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हुए देख लेते हैं. 0 plus 1 is equal to 1. Next column, 1 plus 1 by rule we know 0 and with a 1 carry. ये 1 carry आ गया with a 1 carry. Now we are going to add this column. हर जो कलर है वो अपनी स्पेसिफिक वर्किंग को शो कर रहा है. पिंक कलर इज शोइंग कि इसकी वर्किंग यहाँ हुई हुई है. ये है प्रीवियस कैरी जो जनरेट हुआ. अब मैंने पहले कैरी को इसमें ऐड कर लिया है. ठीक है, पिछले में मैंने एग्जांपल में आपको जैसे कि बताया कि एडिशन है तो आप किसी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं. चूंकि एडिशन है, आई रिपीट, कैरी को आपने 1 में ऐड किया, कैरी को आपने 1 में ऐड किया, आपके पास जनरेट हो गया रिजल्ट 1 plus 1 का 0 1. देन आपने ये वाला नंबर 1 जो क्वेश्चन का था वो इसके आंसर में ऐड किया है. ठीक है, इसके आंसर में हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0 plus 1 1 एंड 1 एज इट इज नीचे आ गया एंड दैट बिकम्स द कैरी टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिट. और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और वे अब है 1 plus 1 कितने 1 बन गए, 3.
नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बन गया 3। अगर ये 3 बन गया तो हमने अभी देखा कि हम रेपिटेटिव डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। रेपिटेटिव डिवीजन मेथड में क्या आ जाएगा, वही रूल अप्लाई होता है कि बेस नंबर विच इज 2 इन विच वी आर वर्किंग, उसके इक्वल या उससे ग्रेटर का नंबर अकर नहीं हो सकता, अदरवाइज हम रेपिटेटिव डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको रूल याद है तो रूल के थ्रू कर लें, जिस तरह मैंने ये स्टेप बाय स्टेप किया है कि पहले ये दो ऐड एंड देन इन दोनों के आंसर में ये थर्ड नंबर ऐड, और अदरवाइज 1 प्लस 1 ये डायरेक्ट मेथड है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन गया, 3 बन गया तो बेस इज 2, जिस बेस 2 से ग्रेटर का नंबर अकर हो गया, सो वी आर गोइंग टू यूज द रेपिटेटिव डिवीजन मेथड। और हमने रेपिटेटिव डिवीजन मेथड जब यूज किया तो रेपिटेटिव डिवीजन मेथड में हमारे पास 1 1 आ गया, एंड एज वी नो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो कैरी में चली जाती है, और ये वाला आंसर हम नीचे सम में लिख देते हैं। सो ये हमारे पास 1 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया, और ये वाला 1 हमारा कैरी चला गया, ये वाला 1 हमारा कैरी चला गया। एंड नाउ आवर फोर्थ कॉलम वी हैव 1 कैरी फ्रॉम द प्रीवियस प्लस 0 इज 1, इसके आंसर को 1 प्लस 0 विच इज 1 प्लस 0 में किया ऐड, तो हमारे पास 1 ही आ गया। ये ब्लू शेडेड में हमने यहाँ शो किया हुआ वर्किंग, मैंने आपको साथ साथ शो की हुई है। प्रीवियस कैरी having a 0, previous carry is going to add in the 0, we have a 1, and then ये आंसर ऐड हुआ इस 0 में, हमारे पास क्या आ गया। एंड नाउ द लास्ट रॉ में हमारे पास क्या बचता है, देयर इज नो कैरी बट वी हैव 1 1, तो 1 1 बाय रूल भी हमें मालूम है, अगर हमें एडिशन का बाइनरी का रूल याद है तो दैट इज वी हैव आंसर 0 विद अ 1 कैरी जो कि एंड पे जनरेट हुआ, और दैट इज इक्वल टू 2। अगर हम एक और मेथड से समझ लें कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो मैंने आपको बताया बेस नंबर के इक्वल का नंबर नहीं आ सकता, तो रेपिटेटिव डिवीजन मेथड यूज किया। रेपिटेटिव डिवीजन मेथड का भी देखिए आंसर इसके बिल्कुल सेम है, 0 ये वाला हमेशा आंसर में आएगा एंड ये वाला 1 कैरी में जाएगा, एंड दिस वे ये 0 आ गया, और आखिर में जो कैरी जनरेट हुआ चूंकि उधर कोई बिट नहीं थी तो इसलिए वो डायरेक्टली नीचे आ गया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स है एंड वी आर गोइंग टू ऐड देम। 3 नंबर्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं जी फर्स्ट कॉलम from the right hand side. We always start adding from the right hand side and move towards the left hand side. 0 plus 1 is 1 and 1 plus 1 is 0 1, हमें बूलियन का रूल भी मालूम है एडिशन का। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास आ गया, अभी हमने जितने भी रूल्स सीखे उनसे भी ये देखिएगा 1 प्लस 1 अगर 2 बन गया तो हम रेपिटेटिव डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप मेथड भी यूज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द बूलियन रूल्स। स्टेप बाय स्टेप है बूलियन रूल का, 0 प्लस 1 आंसर आ गया 1, अब इसके आंसर को इस थर्ड नंबर में ऐड कर दें तो दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी 1। और जो मैंने आपको एक और मेथड बताया कि रेपिटेटिव डिवीजन मेथड में 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 becomes 2, तो हम रेपिटेटिव डिवीजन मेथड में हमने उसको स्प्लिट कर लिया एंड वी हैव अ 0 विद अ कैरी 1। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास है जी 1 1 1 प्लस 1 कैरी इसमें ऐड हुआ तो वी हैव अ 0 आंसर एंड अ 1 कैरी जो जनरेट हुआ। अब अगले आगे 2 जीरोस हैं, पिंक 0 एंड येलो 0, वो एक्चुअली 0 है तो आपका आंसर रिमेन्स द सेम। इसकी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप वाली भी शो की हुई है मैंने आपको, डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको बताया रेपिटेटिव डिवीजन मेथड का। ये आपका कैरी है, कैरी इज गोइंग टू ऐड इन द दिस वन एंड देन अल्टीमेटली हमारे पास इसका जो आंसर आया वो इसमें ऐड हुआ, देन अल्टीमेटली उसका जो आंसर आया वो हमारे थर्ड नंबर में ऐड हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड रॉ में ये जो कैरी टू द नेक्स्ट गया वो इधर जनरेट हो गया, 1 प्लस 0 इज 1 1 प्लस 0 इज 1, इन दोनों का आंसर इसमें ऐड हुआ एंड देन इसका आंसर इसमें ऐड हुआ एंड वी गेट अल्टीमेटली 0 विद द कैरी 1। इसकी सॉल्यूशन भी अलग से शो की गई है, स्टेप बाय स्टेप शो किया गया आपको विद कलर्स, ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा 1 किधर लिखा हुआ है और क्या उसका ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो रहा है। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 10, और इसके आंसर को हमने इस 1 में ऐड किया फिर इसके आंसर को इसमें ऐड किया।